नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। हरियाणा निवास में हो रही है बैठक। जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी बैठक में। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मीटिंग में। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन को लेकर हो रही है बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी कर रहा है और इसी बीच हरियाणा में ये बैठक बीजेपी विधायक दल की बैठक, इसमें जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी मौजूद। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार साथ ही कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद है। चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वर्णजीत सिंह बावा। स्वर्णजीत, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी चयन कर लिए गए हैं सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से, ऐसे में दोनों ही तरफ से तैयारियां जो है वो तेज है। हरियाणा में भी अब जो है यहाँ पर हलचल हम देख रहे हैं। विधायक दल की बैठक हो रही है। क्या कुछ फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। जैसे कि आपने अभी बताया कि राष्ट्रपति को लेकर के अभी विधायक दल की बैठक जो है की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ सांसद भी यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात कार्तिकेय शर्मा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, मैं हरियाणा बीजेपी के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं और सबसे पहले यहाँ पर उन चेयरमैन को भी बुलाया गया है जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव जीत करके अभी पहुंचे हैं। तो दो तरफ से आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो है गहमा गहमी जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ राष्ट्रपति को लेकर और दूसरी तरफ हरियाणा में जो जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस समय ओपी धनखड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है भीतर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष हैं। और यहाँ जो है पीठ थपथपाई जा रही है सभी जीते हुए प्रत्याशियों की, और चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है और साथ ही रणनीति जो है मोनिका वो बनाई जा रही है और लगातार विधायकों का आना भी जारी। बिल्कुल, फिलहाल जीत का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ताजा ये जीत है और जश्न ऐसे ही बनता रहेगा। लेकिन इस जीत के बाद तैयारी अब राष्ट्रपति चुनाव की भी है। स्वर्णजीत, जिस तरीके से लगातार खासकर की रणनीति बीजेपी की रणनीति की अगर हम बात करें तो लगातार वो सफल भी होती हुई नजर आ रही है इस बार, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है उनको प्रत्याशी चुन के कहीं ना कहीं सख्ती में डाल दिया है और आश्चर्यचकित कर दिया है सभी को सत्ता पक्ष ने। जिस तरीके से आदिवासी, पहली आदिवासी होंगे अगर वो राष्ट्रपति बनती है और प्रत्याशी के तौर पर भी, और सबसे एज में भी सबसे छोटी रहेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। और अगर हम विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा को जो है चुना गया है। समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो समीकरण क्या कहते हैं इसको लेकर? किसके लिए खुलेगा रायसीन हिल्स का रास्ता? देखिए मोनिका, जो बात आपने की आदिवासी खेमे से आती हैं द्रौपदी, और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और उसे बखूबी जो है भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाना भी चाहती है। यशवंत सिन्हा जरूर विपक्षी दल ने यशवंत सिन्हा को जरूर प्रत्याशी के रूप में उतारा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा ये औपचारिकता ही रहेगी। और क्योंकि देखिए हरियाणा में भी अगर हरियाणा की पर्टिकुलर हम बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुमत जो एक तरह से राज्यसभा सांसद का तो भारतीय जनता पार्टी खेमे के पास है। उत्तर प्रदेश से भी बहुत ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और यही हाल पूरे अधिकांश राज्यों में है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष, औपचारिकता तो देखिए मोनिका जरूर होती है क्योंकि विपक्ष के तौर पर अपने प्रत्याशी को उतारना जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आदिवासी खेमे से आती है और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हो सकती हैं द्रौपदी। तो ये बहुत बड़ा जो कदम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है।
बिल्कुल। और आपने स्वनिजीत यूपी की बात की, उत्तर प्रदेश यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की जीत के पीछे बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में जो है विधायक यहीं से वोट करेंगे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा गिनती भी जो है विधायकों की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हरियाणा में भी है, और हरियाणा में गठबंधन है, जननायक जनता पार्टी है और राज्यसभा सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगभग मोनिका तय ही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे से ही राष्ट्रपति जो है एक बार फिर बनेंगे, और द्रौपदी मुर्मू जो है वो नई राष्ट्रपति भारत देश की हो सकती है। और देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और आदिवासी, मैं तो मोनिका यहाँ पर भी चंडीगढ़ के आसपास राज्यों में भी कुछ एक परिवार हैं जिनमें बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, और हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को भी उन परिवारों से जरूर मिलवाएं, क्योंकि आदिवासी ओडिशा में ज्यादा अधिकांश जो एरिया है वो ओडिशा के पास है, आदिवासी एरिया। और भारतीय जनता पार्टी जो है उन आदिवासियों में अपनी जो छाप है वो उसको बरकरार भी रखना चाहती है और कहीं ना कहीं बढ़ाना भी चाहती है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी, और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, इनफैक्ट राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं ये कहूंगा कि लोकसभा की तैयारियां जो है वो साथ ही साथ शुरू हो गई, और मेरे पीछे इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी जश्न का माहौल है, और यहाँ पर सभी चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है, और कुछ एक पार्षद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और धनखड़ साहब जो है उनकी हौसला अफजाई तो कर ही रहे हैं, और मुंह मीठा करवा करके उन्हें लोकसभा की तैयारी के लिए और साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी आगे जो है उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। मोनिका, सोनजीत, यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो दोनों ही पार्टी की तरफ से चुने गए हैं, दोनों ही दलों की तरफ से चुने गए हैं, एनडीए और यूपीए। लेकिन चर्चा ज्यादा किसकी है? द्रौपदी मुर्मू। देखिए, यही रणनीति है सत्ता पक्ष की, यही रणनीति है बीजेपी की, एनडीए की, क्योंकि चर्चा जो नाम वाला वही बदनाम है, ये कहीं ना कहीं रणनीति जो है बीजेपी की रहती है। और द्रौपदी मुर्मू की चर्चा हो रही है क्योंकि वो आदिवासी हैं, शेड्यूल कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ क्या इसे हम ट्रम्प कार्ड कहें एनडीए की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल मोनिका, जैसे आपने अभी एक मुहावरा बोल करके बताया, तो एक मैं भी आपको बताना चाहूंगा। हमारे पंजाब हरियाणा में ये बहुत बात चलन में है, जिसकी सरकार उसका करतार। तो उसको अगर मैं कोरिलेट करूं तो राष्ट्रपति भी अधिकांश उसी का होता है जो संसद में, या यूं कहें जो केंद्र में सरकार पर काबिज होती है। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है इस समय बीते 8 वर्षों से, और साथ ही पूर्ण बहुमत के साथ इस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो राष्ट्रपति बनना उनका स्वाभाविक सी बात है, मोनिका। और दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू जो है बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने वाली है, और यही कारण है। और इस कार्ड से देखिए, रामलाल जो हमारे अभी पूर्व हो जाएंगे राष्ट्रपति, या वेंकैया नायडू की बात करूं, उपराष्ट्रपति हैं जो, वो साउथ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए पहले जो है कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि गुजरात से आनंदीभाई पटेल भी हो सकती हैं, लेकिन 80 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी है। तो मोनिका, ये भी देखा जा रहा था। लेकिन देखिए, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति एनडीए की तरफ से उनका प्रत्याशी घोषित करने के बाद जो है जो वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो देश में और ज्यादा बढ़ेगा, और आदिवासी खेमे में तो बहुत ज्यादा खुशी की लहर है। बिल्कुल। लेकिन स्वर्णजीत, ये हमें समझना होगा, और ये आप भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। एंड टाइम पर क्या हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता। और उदाहरण के लिए हम महाराष्ट्र को देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्योंकि मुकाबला तो मुकाबला है, एंड टाइम पर कुछ भी हो सकता है, तो हम विपक्ष को यहाँ पर कमजोर नहीं समझ सकते। यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करते हैं तो उनकी क्या स्थिति, विपक्ष की इस वक्त क्या स्थिति है? विपक्ष यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है क्या? देखिए मोनिका, विपक्ष मजबूत तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन हाँ, विपक्ष जो है वो तैयारियों में जरूर जुटा है। और मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही समय के बाद पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और साथ ही कल पूर्व उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है चंडीगढ़ में। देखिए, तो विपक्ष भी जो है लगातार कोशिश जो है वो कर रहा है कि हाँ, राष्ट्रपति उनका होना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, औपचारिकता, क्योंकि बहुमत जो है वो इस समय एनडीए के पास है। और आप हमारे पीछे जो चेयरमैन है, जो जीते हुए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो बाहर आना शुरू हो चुके हैं। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं हमारे पीछे,
नेताओं का भी जमावड़ा जो है वो लगना शुरू हो चुका है। जी। जीत कर कोई पंचकूला से आया, तो कोई चरखी दादरी से, तो कोई अलग अलग, कोई लाडवा से है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी तस्वीरें हैं, और ओपी धनखड़ साहब भी इस समय यहाँ पर भीतर ही है। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में इस समय खास तौर पर हरियाणा में खुशी की लहर है। मोनिका, मैं कोशिश करूंगा, मोनिका, हम कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष अगर बाहर आते हैं तो हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन इस समय देखिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो विधायक दल की बैठक चल रही है, वहां पर भी राज्यसभा सांसद मौजूद है, जननायक जनता पार्टी के वहां पर विधायक मौजूद है, और खुद दुष्यंत चौटाला वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री हैं। तो हो सकता है कि धनखड़ साहब को वहां जाना, और यही कारण है कि यहाँ पर जो जीत का जश्न है वो अब समाप्त हो चुका है, और यहाँ से अब कुछ ही दूरी पर हरियाणा भवन है, वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि धनखड़ साहब से उनकी एक प्रतिक्रिया जरूर ले पाए, और लगातार जो है तैयारियां जो है वो चल रही है। बिल्कुल, और हम तस्वीरें देख सकते हैं आपके पीछे किस तरीके से जो बैठक है वहां से बाहर निकलते हुए तमाम जो नेतागण है वो हम देख सकते हैं। आप बने रहिए स्वर्णजीत, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे, और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा समर्थन। पंचकुला में भीम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल, खेल विभाग के एसीएस महावीर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार योगेंद्र चौधरी और खेल विभाग के डायरेक्टर पंकज नैन भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, खेल मंत्री संदीप सिंह और इसी के साथ और अन्य तमाम मंत्री यहां पहुंचे। खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इसमें 5 लाख रुपए का नगद इनाम होता है, और एक भीम अवार्ड जी का स्टैचू जो है वो दिया जाता है। और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परफॉर्मेंस दी है और मेडल जीते हैं, ऐसे 52 खिलाड़ी। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां 46 नगर निकायों की मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। वहीं प्रदेश में सफेदों को छोड़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। जानकारी के मुताबिक सफेदों के वार्ड नंबर 8 के ईवीएम का यहां पर डिस्प्ले खराब हुआ, जिसके चलते ईवीएम मशीन में दर्ज वोटों की गणना नहीं हो पाई। वहीं 24 जून को सफेदों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान होगा। 46 नगर निकायों की मतगणना का संपन्न हो गया, और राज्य के अंदर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था, वह सफेदों को छोड़ करके हरियाणा में, क्योंकि सफेदों में वार्ड नंबर 8 पर 24 जून को पुनर्मतदान होगा। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने रॉक गार्डन में शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र की मशाल रिले ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता से प्राप्त की। वहीं राज्यपाल ने मशाल रिले की नई परंपरा की पहल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। इस मौके पर प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। दरअसल पीएम मोदी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले का शुभारंभ किया था, और इस मशाल को चेन्नई के पास महाबलीपुरम में पहुंचने से पहले 40 दिनों के समय में 75 शहरों में ले जाया जाएगा।
89 countries are participating in this chess Olympiad. नंबर 3 और नंबर सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे चेस का उतना मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास या फिर उतना पॉपुलर नहीं है लोग खेलते नहीं है। तो वहाँ पे जब ये ट्रैवल करेगी लोगों की मैसेज पहुँचेगा तो आई थिंक बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होंगे और बहुत सारे बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। वर्ल्ड पे भारत का परिप्रेक्ष्य चेस में कहाँ खड़ा है भारत? देखिए इंडिया तो अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे है और जो भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं जैसे प्रज्ञानंदा हो गया या फिर अर्जुन नेरीकेसी, विदित गुजराती, इनके साथ मेरे हिसाब से हमारा फ्यूचर बहुत ही सिक्योर्ड है, हम बहुत ही आगे जाने वाले हैं। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ड्रैगन फल, खजूर फल और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके योजना तैयार करें और किसानों को किफायती और गुणवत्तापूर्वक बीज मुहैया करवाने के लिए नई प्रणाली विकसित करें, जिससे कि किसानों को अच्छे और किफायती बीज उपज के लिए मुहैया कराया जा सके। वहीं बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो युवाओं को ड्रैगन, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ साथ प्रशिक्षण दिलवाने का भी काम करेगी। अंबाला में प्रशासन ने एक पहल अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत निरक्षरित, बेसहारा और समाज की मुख्य धारा से दूर हो चुके बच्चों के दस्तावेज बनाकर सरकारी सुविधाओं का फायदा दिया जाएगा। वहीं जिले के पंचायत भवन में 3 दिवसीय कैंप में 13 सरकारी विभाग अपनी सेवाएं देंगे। एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि स्ट्रीट चाइल्ड बच्चों के कैंप लगाकर उनके जरूरी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जिससे उनका दाखिला आंगनवाड़ी और स्कूल में करवाया जा सके। इसके अलावा दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड भी बनाए जाएंगे। दरअसल प्रशासन ने 31 अगस्त तक सभी ऐसे बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। एक ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जिसके तहत के स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके लिए जो बेसिक प्रूफ्स हैं, जैसे आधार कार्ड हो गए, उनका स्कूल में एडमिशन हो गया, आंगनवाड़ी में एडमिशन हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एनी टाइप की गवर्नमेंट स्कीम की बेनिफिट जिनमें वो एलिजिबल हैं, तो उनको सारी की सारी सहायता प्रशासन की साइड से दी जाए। सक्षम जो है बेसिकली हम लोग दिव्यांग लोगों के लिए काम करते हैं और ये यूडीआईडी जो बनाने का काम हम काफी समय पहले से कर रहे हैं। हम अब तक लगभग जो है 300 बच्चों का जो है ऑनलाइन जो है उनके पर्टिकुलर मंगवाकर ऑनलाइन उसको डाटा को अपलोड करके उनको जो है भिजवा चुके हैं ऑलरेडी। जो है ये कल चूंकि शाम को हमारे को पता लगा था कि इस तरह का प्रोग्राम है, काफी अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, ताकि सभी एक जगह पे जो है बैठकर उनको ये सुविधा मिल सके जिनके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। तो अच्छा लगा, तो हम लोग भी इसके अंदर जो है, क्योंकि हमें कल रात को ही पता लगा था, तो हम जो लोकल लेवल पे अगर जिसका भी हमारे किसी दिव्यांग के पास जो है यूडीआईडी नहीं बना हुआ तो हम उनको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनको आने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर आकर यूडीआईडी बनवा। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम मनोहर लाल नव निर्वाचित चेयरमैनों से मिले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। नव निर्वाचित बीजेपी चेयरमैनों से मिले सीएम निवास संत कबीर कुटीर में हुई मुलाकात। सीएम ने नव निर्वाचित चेयरमैनों को दी शुभकामना। निकाय चुनाव में चुने गए हैं नए चेयरमैन और उन्हें जीत की बधाई दी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, नव निर्वाचित बीजेपी चेयरमैनों से मिले सीएम मनोहर लाल। सीएम निवास संत कबीर कुटीर में हुई उनकी मुलाकात। सीएम ने नव निर्वाचित चेयरमैनों को शुभकामनाएं दी, जीत की बधाई दी। सीएम निवास संत कबीर कुटीर में सीएम मनोहर लाल ने
निर्वाचित चेयरमैनों को जीत की बधाई दी। निकाय चुनाव में चुने गए चेयरमैन। बड़ी खबर इस वक्त की, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम मनोहर लाल। नवनिर्वाचित चेयरमैनों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें जीत की बधाई देते हुए और मिठाई खिलाते हुए। जीत का जश्न लगातार देखा जा रहा है। बीजेपी इस जीत से गदगद नजर आ रही है और सीएम मनोहर लाल नवनिर्वाचित चेयरमैनों से मिले, उन्हें बधाई दी, मिठाई खिलाई। ये तस्वीरें नवनिर्वाचित बीजेपी चेयरमैन वहां पहुंचे और सीएम मनोहर लाल ने उन्हें बधाई दी। सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सभी नवनिर्वाचित चेयरमैनों से मुलाकात की, उनका मुंह मीठा कराया और जीत की उन्हें बधाई दी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम आवास पर सीएम मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित चेयरमैनों से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी, साथ ही उन्हें मिठाई खिलाई। बहादुरगढ़ एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 30,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती जैसे मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहित उर्फ विक्की रोहतक जिले के कलानौर का रहने वाला है और आरोपी को सोनीपत जिला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एसटीएफ इंस्पेक्टर विवेक मलिक ने बताया कि आरोपी पर 2 अलग अलग मामलों में 25,000 और 5,000 का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी मोहित उर्फ विक्की कलानौर प्रिजन वैन के अंदर गैंगस्टर विक्की बरोड़ा की हत्या के प्रयास के मामले में शामिल रहा था। वहीं 2017 में नामी बदमाश संदीप बड़वासनी की हत्या में भी ये शामिल रहा है। मोहित पुत्र करमवीर जो कलानौर का रहने वाला था, उसको कल एसटीएफ की टीम ने सोनीपत शहर से गिरफ्तार किया है। इस पर कितना इनाम था सर? इस पर अलग अलग मामलों में कुल 30,000 रुपये इनाम था। 25,000 रुपये जो पिछले साल मार्च महीने के अंदर सोनीपत का गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा है, उसके फादर की हत्या के मामले में 25,000 रुपये, वह उसी दिन बिट्टू बरोड़ा पर हमला करवाने, जानलेवा हमला करवाने की साजिश रचने के आरोप में 5,000 रुपये इस पर इनाम घोषित था। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है, 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर, शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। दिल्ली दौरा है उनका। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। कई सारे कार्यक्रम उनके, राष्ट्रपति चुनाव पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, शाम 7 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। कई मुद्दों पर उनकी चर्चा होगी और केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, अहम दौरा ये माना जा रहा है सीएम मनोहर लाल का। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई और मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने, सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहेंगे, शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनकी चर्चा होगी, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।